हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी परिपथ में से प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक है, यानी मान लीजिए ये दो सर्किट दिया है, इन सर्किट में हमें प्रतिरोध पता करना है कि प्रतिरोध कैसे कितना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को दो फार्मूले की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन और एक होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर जो हमारा प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम में होता है, हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब ये समांतर क्रम में कैसे होता है, देखिए दोस्तों, जो ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ऊपर वाला 2 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध जो है ना वो समांतर क्रम में। ठीक है, हम लोग प्रतिरोध को इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं ओम। ठीक है, ये जो निशान है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 ओम और ये नीचे वाला, ये देखिए ये 2 ओम, ये समांतर है एक दूसरे के, यानी कि इसे हम समांतर क्रम में कहते हैं। और फिर ये देखिए ये 4 ओम का प्रतिरोध, इसका सिरा आकर के इसके सिरे से जुड़ा है, यानी कि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। और ये जो अगर इसको और इसको ले जाते हैं श्रेणी क्रम में है, क्योंकि ये इन दोनों का जो सिरा है वो आपस में आकर के जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में और ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो देखिए ये जो R होता है इसको हम लोग प्रतिरोध मानते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का चिन्ह है। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए इस पहले वाले सर्किट में प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो देखिए दोस्तों, ये जो 3 ओम 1 2 3 प्रतिरोध है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे, एक मिनट दोस्तों, आप लोग लिखेंगे 3 ओम, ओम का प्रतीक ये होता है कि 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो दोस्तों, जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ 3 प्रतिरोध है तो आप R3 तक लिखेंगे। अगर मान लीजिए 4 प्रतिरोध आपको मिल जाएंगे तो आप 1/R4 भी कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। तो देखिए यहाँ पहले में भी जो पहला का जो प्रतिरोध वो भी 3 ओम है, दूसरा भी 3 ओम, तीसरा भी 3 ओम। आप लिखेंगे बराबर 1/R1 कितना है, 3 ओम, प्लस ये भी कितना है, 3, और प्लस ये भी कितना है, 3। ठीक है, ठीक है, जब ये क्या है, हर क्या है, बराबर है, तो आप लिख लेंगे नीचे 3 और ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। जब हर बराबर होता है तो नीचे ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 + 1 + 1। ठीक है, तो 1 2 3, ये कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे कितना है, 3, यानी कि 3 कम 3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 1 ओम। यानी कि जो ये तीनों प्रतिरोध हैं इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। ठीक है दोस्तों, तो हमें आंसर कितना मिला दोस्तों, 1 ओम। ठीक है, अब देखिए इन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध था कितना, 1 ओम, और ये कितना है, 2 ओम है। यानी ये 1 ओम और 2 ओम जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम इसका इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमने इन तीनों का प्रतिरोध निकाला, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम आया, और ये कितना है, 2 ओम। तो यानी 1 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, श्रेणी क्रम वाला। तो देखिए श्रेणी क्रम वाला होता क्या है, R बराबर R1 + R2 + R3 + R4, जितना ही प्रतिरोध रहेगा आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो R बराबर लिखेंगे, R1 कितना है, 1 ओम, ठीक, प्लस R2 कितना है, 2 ओम। ठीक है, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, यानी जो वर्तुल प्रतिरोध आएगा कितना आएगा, 3 ओम। ठीक है दोस्तों,
तो इस जो परिपथ में जो प्रतिरोध है कितना है 3 ओम। ठीक, तो हमने कर लिया पहले का आंसर। और हम लोग दूसरा सर्किट में देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग निकालते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इस वाले सर्किट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रहेगा, जब प्रतिरोध जो होते हैं समांतर क्रम में जुड़े रहते थे, पहले समांतर क्रम वाले को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 ओम ऊपर भी है, 2 ओम ऊपर भी है, यानी कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए इस प्रकार से कोई ऐसे जुड़ा हो, ऐसे मान लीजिए अगर इतने ये सब जो प्रतिरोध हैं, जो मान लीजिए प्रतिरोध हैं, तो ये सब क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, आप कहेंगे 4 ओम को भी ले सकते हैं, नहीं 4 ओम नहीं रहेगा। ठीक है, यानी देखिए 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ठीक है दोस्तों, देखिए 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, क्योंकि 2 ही प्रतिरोध हम 2 ही ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1/R जो होगा बराबर क्या होगा, 1/R1। R1 कितना है, 2 ओम है। ठीक, और प्लस R2 भी कितना है, 2 ओम है। ठीक, आप चाहे तो ओम नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, आपको लास्ट में लिख देते हैं। ठीक, लेकिन आपको मात्रक लास्ट में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब 1/R बराबर क्या होगा, देखिए जब हर समान है तो अंश जो है वो जुड़ जाएगा, यानी नीचे कितना हो जाएगा, 2 ही ओम रहेगा, और ऊपर 1 जुड़ के हो जाएगा क्या, 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, आए कितना, 1, यानी आए आपका 1 ओम। ठीक, तो जो इसका प्रतिरोध था कितना था, 1 ओम आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमें इस पूरे का प्रतिरोध मिल गया 1 ओम। अब देखिए एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध, ये तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग लिखेंगे 4 ओम, यानी 4 ओम तथा 6 ओम, ये 6 ओम का, और ये कितना है पूरा 1 ओम, 6 ओम और 1 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम फार्मूला क्या लगाते हैं दोस्तों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, इसलिए हम लोग लगा लेंगे 3 बार। ठीक, अब देखिए R1 का मान कितना है, 4 ओम, प्लस R2 का मान है 6 ओम, प्लस R3 का मान है 1 ओम। अब देखिए 4 से 10 11 ओम हो जाएगा, कितना हो गया 11 ओम। ठीक, तो देखिए दोस्तों जो आपका प्रतिरोध मिला कितना, 11 ओम। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसी परिपथ में जो सर्किट है उसका प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।